ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध यानी कि मकरी अपनी राशि बदल रहे हैं और वो 3 अक्टूबर को आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे और 24 अक्टूबर तक वो यहीं पर रहेंगे। बुध सभी के लिए विशेष ग्रह हैं, हर ग्रह की अपनी विशेषता है, लेकिन आपके लिए तो क्योंकि वो लग्नेश हैं तो उनकी विशेषता कई गुना बढ़ जाती है। बुध की अगर हम बात करें तो वाणी के कारक, कम्युनिकेशन के कारक, वाक्य पटुता के कारक, बुद्धि के कारक, बौद्धिक क्षमता के कारक, स्टडीज़ के कारक, स्टूडेंट्स के कारक, हास्य के कारक, आपके अंदर ह्यूमर कितना है उसके कारक, आपकी रिटेंशन पावर कितनी है, एनालिसिस पावर कितनी है, मैथमेटिक्स के कारक हैं। जिनका बुद्ध अच्छा होता है उनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, उनका गणित अच्छा होता है, उनकी व्यापारी बुद्धि अच्छी होती है। बुद्ध को व्यापारी बुद्धि ही कहा गया है, व्यापारी ग्रह ही कहा गया है। तो बुद्ध का जो प्रभाव है वो बहुत जगहों पे होता है। उनका गोचर कम टाइम का होता है। चंद्रमा तो हम सबको पता है कि 2.5 दिन गोचर करते हैं, 2.5 दिन में राशि बदलते हैं। अगर उनके बाद कोई ग्रह सबसे तेज भागता है तो बुद्ध ही है, उसके बाद शुक्र, फिर मंगल, फिर बाकी बड़े ग्रह आ जाते हैं। तो 2 हफ्ते, सवा 2 हफ्ते का इनका गोचर होता है। अभी थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं टाइम, क्योंकि अंततः ये वक्री होने वाले हैं, नवंबर में वक्री हो जाएंगे। तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ, ग्रह वक्री होने से पहले उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। तो जब भी बुध का गोचर होता है, बदलती है राशि, तो चीज़ें बहुत प्रभावित होती हैं और यहाँ पर वैसा ही हो रहा है। उनकी युति यहाँ पर मंगल के साथ भी होगी। दूसरे घर में जो मंगल बैठे हैं उनके साथ युति भी होगी, क्योंकि मंगल ऑलरेडी यहीं पे थे और 27 तारीख तक मंगल यहीं पर रहेंगे। तो एक जितना बुध का टाइम है वो मंगल के साथ ही बिताएंगे, तो इसका भी एक इम्पैक्ट होगा। और बृहस्पति और राहु दोनों का दृष्टि का प्रभाव इन दोनों ग्रहों पर होगा, तो उसका भी एक इम्पैक्ट होगा। और इन्हीं सभी चीज़ों की हम यहाँ पर विवेचना करने वाले हैं। क्या प्रभाव हो सकता है इन दोनों पर, राहु बृहस्पति का, इन दोनों के अपने जो युति का प्रभाव है, बुध का गोचर का प्रभाव है, क्या अच्छा क्या बुरा पड़ सकता है, यही विवेचना करेंगे। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। आपके जो लग्नेश यानी कि बुध, वो आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे 3 तारीख को। अपने आप में लग्नेश का, जो आपके केस में बुध हैं, उनका धन स्थान में या किसी भी लग्नेश का धन स्थान में आना धन प्राप्ति का योग बनता ही है, क्योंकि लग्नेश क्या है, आपका सामर्थ्य, आप खुद। तो अगर वो दूसरे भाव में गोचर करते हैं तो धन का कारक बन ही जाते हैं। और शास्त्रों ने भी कहा है कि दूसरे घर के बुध की पोजीशन धन प्राप्ति के लिए, अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपनी सूझबूझ, अपनी अक्लमंदी से धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो धन के लिए तो ये 20 दिन बहुत अच्छे हैं। और जो बुध है वो आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि करियर में भी वृद्धि, करियर में भी धन का लाभ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। दूसरा भाव जो है वो इन्वेस्टमेंट्स का भी होता है, और क्योंकि यहाँ पे मंगल के साथ बैठे हैं जो प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे अपने लिए, अपने परिवार के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, मतलब कि स्पेशली अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो ये 20-21 दिन बहुत अच्छे हैं। जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा है तो एकदम इन्वेस्ट कर देगा। बहुत जगह ढूंढनी पड़ती है, फ्यूचर प्लानिंग, बजट, लीगैलिटी, बहुत चीज़ें होती हैं। स्पेशली हमारे देश में जो एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि बाहर के देशों में प्रॉपर्टी खरीदना कभी कभी एक दिन का काम होता है, क्योंकि इतनी क्लैरिटी होती है। आज भी हमारे देश में इतने रूल्स आ चुके हैं, तब भी एक क्लैरिटी नहीं है प्रॉपर्टी को लेकर। कल को कोई दिक्कत ना आ जाए, ये बहुत डर बना रहता है। खैर वो अलग बात है, लेकिन प्रॉपर्टी लेनी है तो बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर मंगल से उनकी युति है। अब मंगल और बुध, मंगल बुध को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि युति खराब है, ये युति अच्छी ही होती है। क्यों?
क्योंकि बुध क्या है, वो आपकी बौद्धिक क्षमता है, मंगल शारीरिक क्षमता है, कि दोनों ग्रह अपने आप में बहुत कुछ दर्शाते हैं। लेकिन बेसिकली हम इनको अगर माने तो बुद्धि और शारीरिक बल का मिलन, तो ये दोनों जो युति होती है, ये इन दोनों की युति जो होती है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन की युति होती है। और धन स्थान में है, अर्थ त्रिकोण में है, यानी कि करियर में और प्रोडक्टिव, करियर में आगे बढ़ने के मौके, धन की वृद्धि और एक प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। क्योंकि मंगल आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, तो अगर आप कोई स्किल बेस्ड व्यक्ति है तो आपके स्किल के द्वारा आप बहुत धन अर्जित यहाँ पर कर सकते हैं। अब दो चीज़ें हैं जो थोड़ा समझना पड़ेगा। पहला, जिनकी कुंडली अच्छी है, दशांतरशा अच्छी चल रही है, समय अच्छा है, क्योंकि बुध जो है वो कर्मेश है और मंगल अष्टमेश है, और ये दोनों अष्टम भाव को देख भी रहे हैं। जो लोग जॉब चेंज करने के इच्छुक थे उनके लिए ये योग बहुत अच्छा है, आपका जॉब चेंज यहाँ पर हो सकती है। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव का स्वामित्व आ गया और राहु की दृष्टि भी है, जिनकी कुंडली में बहुत बुरा समय इस टाइम पे चल रहा है, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में से कोई बहुत खराब है और कंपनी के हालात भी खराब हैं, सडन जॉब लॉस यहाँ पर हो सकता है। तो थोड़ा सा सचेत रहें। ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ अवश्य इस चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अच्छा, बुध जो है वो धन आपके लग्नेश है और 10वें घर के स्वामी भी हैं, और उन पर बृहस्पति की दृष्टि है, राहु की दृष्टि भी है। अगर आपकी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है तो क्योंकि सप्तमेश की दृष्टि है जो 10वें से 10वां है, कुछ लोगों के प्रमोशन भी हो सकते हैं, और क्योंकि राहु का प्रभाव है तो सडन प्रमोशन, यानी कि अनएंटिसिपेटेड, कुछ लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, उनको भी यहाँ पर प्रमोशन आदि मिल जाती है। जो मैं फिर से पुनः रिपीट करूँगा कि जॉब जाने की जो संभावना है वो बहुत कम लोगों की होगी, जिनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतदशा बहुत खराब है। देख के चलिए आपका समय कैसा चल रहा है, आपकी चीज़ें कितनी स्मूथ हैं। अगर समय खराब चल रहा है, कंपनी में भी हालात खराब है, तो जॉब जाने की योग है। अदरवाइज तो जैसे मैंने कहा, जॉब चेंज या प्रमोशन के ही चांसेस यहाँ पर बनते हैं। यहाँ से दोनों ग्रह अष्टम भाव को देखेंगे, जिसमें से अष्टम भाव खुद मंगल का है। अब ये अष्टम भाव पैतृक संपत्ति, बुध क्या है, लिखा पढ़ी के कारक है। अब आपका पैतृक संपत्ति का कुछ काम अगर अटक रहा था, लिखा पढ़ी का काम अटक रहा था, उसको पूर्ण करने के लिए ये योग बहुत अच्छा है। मंगल धन स्थान में बैठे हैं और अष्टम के स्वामी हैं, और यहाँ पर वो लग्नेश बुध के साथ बैठ गए और बृहस्पति और राहु की दृष्टि है। यानी कि अगर आपका गुप्त धन का कोई सोर्स है, 2 नंबर का पैसा है आपके पास, या उस तरह से पैसा कमाते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है अपने धन को बढ़ाने के लिए। आपका धन कई गुना तेज गति से बढ़ सकता है। करियर की तो हमने बात करी कि बहुत अच्छा समय है। सप्तम से अष्टम में मंगल और बुध की जोड़ी, जिन पर बृहस्पति और राहु का प्रभाव है, जो लोग व्यापार करते हैं, बहुत बड़े धन का लाभ उनको हो सकता है। कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना यहाँ पर आपकी स्पष्ट बन रही है। ये भी एक प्रकार से बहुत अच्छी चीज़ है। तो इन ऑल अगर देखा जाए टोटलिटी में, ये मंगल और बुध की जोड़ी आर्थिक दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, मैं आऊँगा उस पर। अगर रिलेशनशिप की बात करें, क्योंकि मंगल का प्रभाव पंचम पर ऑलरेडी और बुध यहाँ पे आ गए, तो रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको सुलझाने के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि बुध क्या है, कम्युनिकेशन के कारक है। जब तक मंगल का अकेला प्रभाव था तो लड़ाई झगड़े होते होंगे, लेकिन जैसे ही बुध का प्रभाव मंगल पर पड़ेगा तो थोड़ी बातचीत बेटर होगी। मैरिड लाइफ में भी कह सकते हैं, क्योंकि शनि सप्तम में बैठे हैं, अभी दर्शाया नहीं है लेकिन सप्तम में ही है, तो बहुत रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, सप्तम से अष्टम में बुध आ गए, यानी कि लग्नेश, तो थोड़ी मैच्योरिटी आएगी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का थोड़ा सा प्रयास अवश्य किया जाएगा। तो इन टोटलिटी फिर से कहूँगा, करियर, बिजनेस, इवन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से मंगल पंचम को देख रहे हैं और कारक के साथ बैठ गए, तो पंचम से 10वें में ये हो रहा है, तो जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी अच्छा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि राहु का प्रभाव धन स्थान में बैठे 2 ग्रहों पर है, तो विदेश से भी पैसा आने के योग बहुत अच्छे बन जाते हैं। आपकी जो बुद्धि है, स्पेशली धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत प्रयत्नशील रहेगी, यानी कि पैसा कमाने के आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। तो अपने बुद्धि का सदुपयोग कीजिएगा, दुरुपयोग नहीं। अब नेगेटिव क्या हो सकता है? पहला तो कुटुंब में मंगल बुध, यानी कि घर में बहस बहुत होगी। दूसरा,
कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कुटुंबियों से और प्रोफेशनल लाइफ में आ सकते हैं, कम बोलिएगा। लेकिन बुध लग्नेश हैं और मारक भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं और मारकेश बृहस्पति की दृष्टि है, छठे घर से राहु की दृष्टि है। रोग और इंजरीज की तरफ एक इशारा है। यहाँ पे इंजरीज के भी योग बन रहे हैं, एक्सीडेंट्स के भी योग बन रहे हैं और रोग के भी योग बन रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। रोग किस प्रकार के? आंखों के, दांतों के रोग, स्किन डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम, जिनको गॉल ब्लैडर की दिक्कत है, पुरुषों में जिनको प्रोस्टेट या महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम है और जिनको कार्डियक इश्यूज हैं, उनको यहाँ पर बहुत चौकन्ने होकर रहना है। तो इन टोटलिटी ये जो युति है ये बहुत अच्छी है, कई चीज़ों पर इनका अच्छा प्रभाव दिख रहा है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उन पर भी ध्यान दीजिएगा। भौतिक रूप से तो ये बहुत सुख संपन्न करने वाला योग आपका या गोचर आपका बनने वाला है। उपाय की बात करते हैं। गणेश जी को इलायची युक्त खीर का भोग लगाएं, यानी कि खीर जिसमें काफ़ी इलायची हो। सुपारी अर्पण करें गणेश जी को, दुर्वा अर्पण करें, 2 घी के दिए अर्पण करें जिसमें कुछ सफ़ेद तिल हो। और इसके साथ ही वहीं पर बैठकर आपको ओम गज कर्णकाय नमः मंत्र का 108 बार जप करना है, गणेश जी का मंत्र है। और ओम श्रीमते नमः, ओम श्री मते नमः बुद्ध देवता का मंत्र है, इसका 108 बार जप करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।